टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर बुल्स। आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक सीरीज स्टार्ट की, तो जो आज हमारा जो वीडियो है एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे एक ब्रीफ एक डिटेल वीडियो है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में जाना कि किस तरीके से हम लेवरेज बेनिफिट गेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम हेजिंग का यूज करके अपने लॉसेस को कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और किस तरीके से हम पोजिशनली अपना सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो जो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कुछ एक ब्रीफ बेसिक वीडियो जानेंगे, बेसिक जानेंगे। तो जैसा कि मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन लिख दिया। अब फ्यूचर में मैं बात करूं तो फ्यूचर हमारा दो टाइप का है। एक हम करते हैं फ्यूचर बाय और एक हम करते हैं फ्यूचर सेल। अब जैसा कि हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जाना था, जब भी हम फ्यूचर और ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो हम लॉट्स में ट्रेड करते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं तो जैसे मैं अपने इंडेक्स निफ्टी 50 का एग्जांपल लेता हूं, तो उसका जो लॉट साइज है वो 50 का लॉट साइज है। उसका जो एक लॉट है वो 50 क्वांटिटीज का है। तो जब भी हम उसका फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जब भी हम उसे बाय या सेल करते हैं उसके फ्यूचर को, तो हमारा जो मार्जिन लगता है वो अप्रॉक्स 1 लाख रुपीस लगता है। वो कितना लगता है? अप्रॉक्स 1 लाख रुपीस। अब ब्रोकर हमसे इतना मार्जिन क्यों लेता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो जब भी हम फ्यूचर को बाय या सेल करते हैं तो वहां पर जो हमारा मैक्स प्रॉफिट होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा मैक्स लॉस होता है, वो अनडिफाइंड होता है, वो अनलिमिटेड होता है, जिसका कोई लिमिट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, ब्रोकर अपने आप को सेफ रखने के लिए जो कि उनके क्लाइंट्स रहते हैं उनसे ज्यादा मार्जिन लेता है, ताकि वो सामने वाले को अपने पोजीशन के लिए पे कर पाए। तो जब भी आप फ्यूचर बाय करते हैं तो आपको 1 लाख रुपीस लगता है निफ्टी के लिए। ऐसे अलग अलग फ्यूचर्स के लिए, जैसे कि आप इक्विटी में बात कर लें या फिर आप अलग जो हमारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी का बात कर लें, आपको अलग अलग मार्जिन लगता है उनके प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं कि जब भी निफ्टी मूव करता है, मान लीजिए अगर निफ्टी 18,000 पर ट्रेड हो रहा है, तो जब भी निफ्टी अप या डाउन मूव करता है तो उसके फ्यूचर में कितना चेंजेस आता है। मान लीजिए निफ्टी 18,000 पर ट्रेड हो रहा है और निफ्टी बढ़कर 18,100 हो गया, मतलब निफ्टी में कितना चेंजेस आया? 100 पॉइंट का चेंजेस आया। तो ये 100 पॉइंट का सेम चेंजेस आपको उनके फ्यूचर्स में भी देखने में मिलेगा। अगर आपने बाय किया है तो आपको 100 पॉइंट्स का गेन होगा, अगर आपने फ्यूचर सेल किया है तो आपको 100 पॉइंट्स का लॉस होगा। तो यहाँ पर आपको जितना पॉइंट्स निफ्टी मूव करेगा उतने पॉइंट्स का मूवमेंट आपको फ्यूचर्स में देखने मिलेगा। सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, आप जो भी फ्यूचर ट्रेड करेंगे, चाहे इक्विटी में कैनरा बैंक हो, टाटा पावर हो, रिलायंस हो, या फिर इंडेक्स में आप बैंक निफ्टी हो जाए, किसी भी फ्यूचर को जब भी आप ट्रेड करेंगे तो जो उसका अंडरलाइन एसेट होता है, जितना उसका मूवमेंट होगा उसी हिसाब से उसका फ्यूचर मूव करेगा। उनके मूवमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब जैसा कि हमने फ्यूचर के बारे में जाना था, जब भी हम फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं तो वो हम मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। हम किस में ट्रेड करते हैं? उसे मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम उसे ट्रेड करते हैं तो हम उसका कोई स्ट्राइक प्राइस एंटर नहीं करते हैं। हम जब भी उसे ट्रेड करते हैं तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक है तो हम उसका नाम एंटर करते हैं। आपको जिस मंथ का फ्यूचर ट्रेड करना है आप वो मंथ एंटर करते हैं और आप सिंपली FUT एंटर करते हैं। FUT का जो फुल फॉर्म है फ्यूचर, आप वो एंटर करते हैं तो आपको पर्टिकुलर जो पोजीशन है मिल जाएगा। फिर आप उसे बाय या सेल कर सकते हैं। जैसा कि हमने जाना था, हमें टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, करंट मंथ का पोजीशन और आने वाले 2 मंथ का एक्सपायरी और मिलता है। तो इस तरीके से जो है हम उसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो जैसा कि हमने जाना था, ऑप्शन को हम वीकली एक्सपायरीज में ट्रेड करते हैं, जिसमें हमें उसका वीकली एक्सपायरी देखने को मिलता है। अब जब मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं तो ये खाली मैं बात कर रहा हूं इंडेक्सेस के लिए या इंडाइसेस के लिए बात कर रहा हूं। जैसे कि हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी हो गया, तो खाली मैं इंडाइसेस की ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं इक्विटी यानी कि स्टॉक्स के ऑप्शंस की बात करूं तो वो हमारा मंथली एक्सपायरी पर ही ट्रेड होता है। यानी कि जितने हमारे स्टॉक्स हैं, अगर हम उसके ऑप्शंस को भी ट्रेड करें, यानी कि कॉल या पुट को भी ट्रेड करें, तो उसे भी हम मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं। हम ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी में किसको ट्रेड करते हैं? खाली इंडेक्स को ट्रेड करते हैं। यानी कि हमारा जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या फिर निफ्टी है या अदर कोई इंडेक्सेस है उसे। तो अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करूं तो ऑप्शन में हमें टोटल 2 पोजीशन देखने मिलता है। एक है हमारा PE कॉन्ट्रैक्ट, एक है हमारा CE कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शंस में हमें वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस देखने को मिलते हैं। अब किस तरीके के स्ट्राइक प्राइसेस? जैसे कि हमें एक प्राइस लाइन मिलती है। अगर यहाँ पर भी मैं निफ्टी का एग्जांपल लूं तो निफ्टी में अगर मान लीजिए
हमारा निफ्टी इस समय ट्रेड हो रहा है, जो स्पॉट प्राइस है जहां पे करंट प्राइस पर ट्रेड हो रहा है वो है हमारा 18,000 रुपीज। तो आपको ऐसे और प्राइसेस देखने मिलेंगे जैसे 18,050, 18,100, 18,150 और ऐसे आगे सो ऑन, और नीचे आपको देखने मिलेगा 17,950, 17,900 और इससे और भी बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस देखने मिलेंगे। तो अभी इन स्ट्राइक प्राइसेस का क्या, इसमें हमें कैसे ट्रेड करना है, अगर मैं इसके बारे में, अब ऑप्शंस में हम टोटल 3 कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा एटीएम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस और आईटीएम इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब ओटीएम, एटीएम, आईटीएम क्या है, इसे अगर हम एक सिंपल वे में समझे तो जिस समय निफ्टी आपका जिस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए जैसे कि हमने एक प्राइस पकड़ा था 18,000 पे, इस समय निफ्टी ट्रेड हो रहा है, तो जो हमारा 18,000 का जो स्पॉट प्राइस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीएम, यानी कि एट द मनी, जिस समय निफ्टी वहां पर ट्रेड हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अब मैं यहां पर कॉल की बात करूं तो कॉल के लिए जो है ओटीएम और आईटीएम अलग अलग होते हैं, और पुट के लिए जो ओटीएम और आईटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी और इन द मनी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो एट द मनी है वो कॉल और पुट के लिए सेम ही होता है, जो कि हमारा होता है स्पॉट प्राइस, जहां पर एक्चुअल जो अपना स्टॉक है या फिर इंडेक्स जो ट्रेड हो रहा है। तो अगर मैं पहले कॉल से स्टार्ट करूं तो कॉल के लिए आपका इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होगा, एट द मनी, तो दोनों के लिए सेम है। तो अगर मैं इन द मनी की बात करूं तो जैसे कि हम बात करें कॉल के लिए, तो जो मार्केट का जो पास्ट बीत चुका है, यानी कि जो पास्ट था जहां से मार्केट आ चुका है उसे हम क्या बोलेंगे, उस स्ट्राइक प्राइसेस को हम क्या बोलेंगे, इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस, मतलब मार्केट जहां से आ चुका है। अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, जब हमारा मार्केट में भी बुलिश हो। तो अगर निफ्टी 18,000 पर ट्रेड हो रहा है तो यानी निफ्टी नीचे के प्राइसेस से ट्रेड होते हुए आ चुका है, इसलिए उन प्राइसेस को क्या बोलेंगे हम, जो कि बीते हुए प्राइसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, हम इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। और जो हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस हमने समझ लिया, और जो आने वाले स्ट्राइक प्राइसेस यानी कि जो आने वाले निफ्टी के प्राइसेस होंगे, जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस, यानी क्या होंगे, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। अब यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन में ओटीएम और आईटीएम ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमने 18,000 का जो प्राइस है उसे हमने एटीएम यानी स्पॉट प्राइस माना है। तो जैसा कि हमने देखा जो कि मार्केट का पास्ट होगा, जहां से मार्केट बीत चुका होगा, वो हमारा क्या होगा, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा। तो जब भी हम पुट बाय कब करते हैं, हम जब भी हमारा मार्केट में व्यू बेयरिश हो, यानी कि हम अपसाइड डाउन आते हैं, तो जो 18,000 के अपर के जितने प्राइसेस होंगे, 18,050, 18,100, 18,150, जितने अपर प्राइसेस होंगे जहां से मार्केट रिवर्स आया होगा नीचे के साइड, वो हमारे कौन से प्राइसेस होंगे, इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। ये हो गए हमारे पुट के लिए, हाँ। और जो हमारे नीचे के प्राइसेस जहां पर मार्केट आ सकता है, अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो हमारा होगा 17,950, 900, 850, 800, ये जो हमारे नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस, यानी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। अब जैसा कि हमने जाना जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस वो सेम होंगे, जो हमारे पास्ट में बीते हुए प्राइसेस होंगे, जैसा कि हमने कॉल के लिए बात किया, नीचे के प्राइसेस 18,000 के नीचे के प्राइसेस जो होंगे इन द मनी और ऊपर के प्राइसेस आउट ऑफ द मनी। और पुट के लिए बिल्कुल ऑपोजिट, ऊपर के प्राइसेस आउट ऑफ द मनी, ऊपर के प्राइसेस इन द मनी और नीचे के प्राइसेस आउट ऑफ द मनी। तो इस तरीके से जो है ऑप्शंस में आपको वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस मिलते हैं, जो कि हर स्टॉक के लिए या हर इंडेक्स के लिए जो होते हैं ये स्ट्राइक प्राइसेस इसी तरह से वेरी करते हैं। आपको स्पॉट प्राइस जो है उसे आइडेंटिफाई करके, एटीएम को मार्क करके इन द मनी आउट ऑफ द मनी में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर अभी हम ऑप्शन की मार्जिन की बात करें कि ऑप्शन में हमें कितना मार्जिन लगता है, क्या लगता है, हमें ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, तो वो कुछ एक डिफाइंड कैपिटल नहीं है। जैसा कि हम वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस को देखते हैं तो हर स्ट्राइक प्राइसेस का कुछ प्रीमियम होता है। क्या होता है, कुछ प्रीमियम होता है। मान लीजिए अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का XYZ स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज और उसका क्वांटिटी जो कि लॉट साइज है वो 50 क्वांटिटी का है, तो आपको कितना रुपीस यहाँ पर लगेगा ट्रेड करने के लिए, 2500। ऐसे जो आपको वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस हमने देखे सबके अलग अलग प्रीमियम होते हैं। अब वो प्रीमियम क्या है, किस पे डिपेंड होता है, प्रीमियम कैसे चेंज होता है, उसको हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे कि प्रीमियम किस पे डिपेंड होता है और इतना ज्यादा क्यों ऑप्शंस में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने फ्यूचर्स को जान लिया कि फ्यूचर्स में आपको टोटल मार्जिन जो लगता है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 1 लाख का लगता है,
और अलग अलग जो इक्विटी के हमारे स्टॉक्स है, जो अलग अलग जो हमारे इंडेक्स हैं, सब पे अलग अलग मार्जिन डिफाइंड है। आपको उतना मार्जिन पे करना पड़ता है ब्रोकर को कोई भी फ्यूचर को बाय या सेल करने के लिए। और आपको वहां पर जो प्रॉफिट होता है वो किस तरीके से होता है, अगर हम उसके बारे में जाने थे, जैसा कि मैंने बताया था, जितना आपका जो इंडेक्स है या जो इक्विटी है उसमें जितना मूव होगा, आपका फ्यूचर का जो बाय होगा या सेल होगा उसमें भी उतना ही मूवमेंट होगा। फिर चाहे आपका वो आपके डायरेक्शन में हो प्रॉफिट हो या आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो आपका लॉस हो, वो आपको सेम होगा जितना आपका स्टॉक या इंडेक्स मूव करेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये भी एक जैसे कि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आपको किस तरीके से प्रॉफिट गेन होता है, तो इसमें जैसा कि हमने 3 स्ट्राइक प्राइसेस जाने थे, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। इस हिसाब से आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करना चाहिए, आपको किस तरीके से कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना ज्यादा बेनिफिट होगा, इसको हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम फ्यूचर्स में बाइंग या सेलिंग करते हैं, हमें उसमें अप्रोक्स कितना मार्जिन लगता है, और फ्यूचर्स का जो हमारा एसेट होता है जिसे हम ट्रेड करते हैं वो कितने मूवमेंट पे हमें कितना प्रॉफिट या लॉस दे सकता है, उसके बारे में भी हमने जाना ऑप्शंस में जो हमारे 2 ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, उसके हमारे ओटीएम आउट ऑफ द मनी, एटीएम एट द मनी या आईटीएम इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में जाना। अब ये जो स्ट्राइक प्राइसेस में है, आपको किस तरीके से किसमें कितना मूवमेंट होगा, कितना प्रीमियम किसका हो सकता है, वो डे के हिसाब से हम वो भी जानेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे बहुत सारे सीरीज देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।